हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 टेक्नीशियन एनटीपीसी आरआरबी एसआई जैसे एग्जाम में साइंस के पोर्शन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम वन बाय वन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है अदिश राशि है। ठीक है, इनमें से जो आपके चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा है जो एक अदिश राशि को दिखा रहा है। ठीक है, ए बोल रहा है आपका बल आघूर्ण, बी है ऊर्जा और सी है आपका संवेग और डी है ये सभी। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, कौन सा ये जो है आपका अदिश राशि को बता रहा है। तो हमारा जो है ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। बाकी के जो हैं संवेग हो गया, बल हो गया, ये सब आपके सदिश राशि हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है एम्पियर क्या नापने की इकाई है। एम्पियर में किस चीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है, किस चीज़ को नापते हैं। ए बोला जा रहा है करेंट, बी है प्रतिरोध, सी है आपका पावर और डी है वोल्टेज। ठीक है, कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। सही आंसर यहाँ पे हमारा करंट होगा। ठीक है, करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, प्रतिरोध को ओम में मेजर करते हैं। ठीक है, ओम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, पावर को किस में मेजर करते हैं तो वाट में मेजर करते हैं। ठीक है, वाट में पावर को मेजर करते हैं। और वोल्टेज को किस में मेजर करते हैं तो वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट को याद रखनी है, ये यूनिट जो है आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। ठीक है, इनमें से आपका है कि कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। ए बोला जा रहा है वेग, बी है आपका संवेग, सी है आपका द्रव्यमान और डी है कोणीय वेग। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। सी सही आंसर होगा। ठीक है, द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है, ये सदिश राशि नहीं है। ठीक है, तो वेग है, संवेग है और कोणीय वेग है, जिसमें भी वेग वेग ये शब्द दिख रहे हैं ना, वेग वेग। ठीक है, ये सब के सब क्या हैं आपके, ये सदिश राशि हैं। ठीक है, सिर्फ आपका द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, पहले तो ये समझे कि सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है। ठीक है, तो सदिश राशि में क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ में इसका आपका डायरेक्शन भी पता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि होती है जो कि आपका जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर मात्रक है। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो आपका वेक्टर का मात्रक है। ठीक है, वेक्टर मात्रक मतलब कि सदिश राशि है। ठीक है, ए बोला जा रहा है आपका ऊर्जा, बी है आपका तापमान, सी है बल और डी है चाल। कौन सा यहाँ है जो कि एक सदिश राशि है। अभी डिस्कस किए थे। ठीक है, कि चाल सॉरी बल जो होता है, बल आपका क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर भी लिखा रह सकता है, आपका सदिश भी लिखा रह सकता है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, स्केलर मतलब अदिश होता है और वेक्टर मतलब सदिश होता है। ठीक है, तो ऊर्जा हो गया, तापमान हो गया, चाल हो गया, ये सब के सब आपका क्या है, अदिश राशि होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। ठीक है, तो मात्रक जो है ना, एसआई यूनिट जो लागू किए थे, तो एसआई यूनिट कब से लागू की गई थी, ये मात्रक इकाई पद्धति कब से शुरू की गई है। ठीक है, ये बोला गया है आपका 1965 से, बी है आपका 1971 से, सी है 1991 से, डी है 1985 से। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आपको 1971 से लागू की गई है। ठीक है, तो याद रखना है ये पॉइंट को, 1971 से आपके मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को लागू किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे सौर सेल ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, सौर सेल ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा को आपका किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सौर सेल जो होती है वो। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बी है आपका गतिज ऊर्जा में और सी है आपका यांत्रिक ऊर्जा में, डी है आपका ताप ऊर्जा में। ठीक है, तो जो सौर सेल होती है वो किस में कन्वर्ट करती हैं, सौर ऊर्जा को ये आपका विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल कन्वर्ट करता है। ठीक है, बदलता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ज्योति तीव्रता का मात्रक है ना, ज्योति तीव्रता जो है उसको किस चीज़ में मेजर किया जाता है। ठीक है, जैसे लंबाई को मीटर में मेजर करते हैं, जो मास होता है द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, मापते हैं। इसी टाइप से आपका जो है ज्योति तीव्रता को किस में मापते हैं। ए बोला जा रहा है ऑप्टर में, बी है आपका कैंडेला, सी है आपका न्यूटन और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही आंसर बताएंगे कौन सा होगा। यहाँ पे जो होगा कैंडेला होगा। ठीक है, कैंडेला में हम क्या करते हैं, ज्योति तीव्रता को मेजर करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको कैपिटल सी और स्मॉल डी लिखते हैं, है ना। कैंडेला में मेजर करते हैं आपका ज्योति तीव्रता को। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता को। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इनमें से आपका किसका उपयोग जो है खाना बनाने वाले ईंधन के जैसा नहीं करते हैं। ए बोल रहा है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, आपका इसको एलपीजी बोल रहे हैं। ठीक है, बी है आपका बायोगैस। ठीक है, और सी है आपका सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और डी है आपका क्या, कोयला। ठीक है, तो ये सब आपके हैं। तो कौन सा यहाँ पे जो है जिसको हम खाना बनाने के ईंधन के रूप में नहीं करते हैं उपयोग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है सीएनजी, ठीक है, उसको हम खाना बनाने के ईंधन के जैसा नहीं करते हैं। इनको वाहनों में आपका वाहन को चलाने के लिए किया जाता है, जैसे ऑटोज हो गए हैं, है ना, तो वो सब टैक्सी हो गए, वो सब आपके जो वाहन होते हैं उनमें आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से ये चलाए जाते हैं। ठीक है, बाकी बायोगैस हो गया, एलपीजी हो गया, कोयला हो गया, इनका हम ईंधन के जैसा उपयोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है दाब का मात्रक है, इनमें से जो है कि दाब का कौन सा मात्रक है। ठीक है, ए बोला जा रहा है डाइन है, बी है आपका क्या, जूल, सी है वॉट, और डी है आपका पास्कल। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, किसमें हम दाब को मापते हैं, तो दाब को हम पास्कल में मापते हैं, है ना। तो प्रेशर जो होता है, प्रेशर को ही दाब बोलते हैं। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो फोर्स बाई एरिया क्या होता है हमारा, ये आपका यही हमारा जो होता है प्रेशर होता है। ठीक है, तो इसको हम फोर्स को न्यूटन ले लेते हैं और यहाँ पे एरिया को मीटर स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल होता है। ठीक है, तो ये पास्कल में हम क्या मेजर करते हैं, दाब को मेजर करते हैं। तो फिर आपका डाइन में किसको मेजर करते हैं, डाइन आपका सीजीएस यूनिट है फोर्स का, बल का आपका ये सीजीएस यूनिट है ना। तो याद रखना है कि ये सीजीएस यूनिट किसका है, बल का है। ठीक है, जूल किसका होता है, तो जूल हमारा एनर्जी का भी होता है और जूल हमारा वर्क का भी होता है। ठीक है, तो वर्क को, काम को हम किस में मेजर करते हैं, तो जूल में मेजर करते हैं। वाट किसका होता है, तो वाट पावर का होता है। ठीक है, पावर का ये यूनिट है वाट। ठीक है, तो हमारा इस टाइप से याद रखना है, शक्ति का एसआई यूनिट आपका वाट होता है। ठीक है, इसलिए हमारा दाब का यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो गया था, डी हो गया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है आपका प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है। ठीक है, इनमें से कौन सा अंगक है जो आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ए बोला जा रहा है स्टोमेटा, बी है आपका जड़, सी है हरित लवक, और डी है पत्ती। कौन सा सही आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर है ना। हरित लवक जो होता है, हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक है आपका पौधों में। ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में ही आपका क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये हरित लवक आपका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किस चीज़ की इकाई है, बोला ए बोला जा रहा है यहाँ पे समय की, बी है आपका द्रव्यमान की, सी है आपका दूरी की, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही आंसर को कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा होगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है ना, दूरी को मेजर करते हैं हम किस चीज़ में, प्रकाश वर्ष में। ठीक है, तो एक साल में जो प्रकाश की या लाइट जो होती है कितनी दूरी तय करती है, वही दूरी को हम क्या बोलते हैं, आपका एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये दूरी की इकाई होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा रहा है आपका पार्सेक इकाई है ना, पार्सेक में किस चीज़ को मेजर करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्सेक। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन बोला जा रहा है द्रव्यमान की, बी है आपका चुंबकीय बल की, सी है आपका समय की, और डी दूरी की। कौन सा सही आंसर होगा, पार्सेक में हम किस चीज़ को मेजर करते हैं, तो पार्सेक में हम आपका दूरी की मेजर करते हैं ना, तो दूरी की इकाई पार्सेक होता है। ठीक है, तो आपका डी आपका करेक्ट आंसर है इसके लिए, है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बस इतना ही हमारे पास क्या है कि टोटल हमने 12 क्वेश्चन को कवर किए। ये वीडियोज आपको अच्छे से समझ में आई हैं, कृपया वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।